अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, स्टेज पर जलवा अफरोज़ बुज़ुर्गान मोहतरम, दानिशवरान कौम व मिल्लत, नौजवान साथियों और हमारी दीनी बहनों, आज का ये इजलास नहायत बामाना और बामकसद है, इसलिए कि इसका उन्वान तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है। मेहमानों की तादाद काबिल ज़िक्र है, इसलिए मैं इस ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इजहार मुख्तसरन करूँगा इंशाअल्लाह। उम्मीद कि मेरी बातों को गौर से सुना जाएगा। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, इस मुल्क में मसला किसी हुकूमत का नहीं है, किसी सियासी और पॉलिटिकल जमात का नहीं है। इस मुल्क में मसला फलां और फलां चीजों का नहीं है। हम समझते हैं कि इस मुल्क में मसला सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का है और तालीम का है। किसी आलिम ने, किसी मुफस्सिर ने, किसी फकीह ने इल्म की तक़सीम उलूम दीनिया और उलूम दुनियाविया से नहीं की। हमारे यहाँ उलूम असरिया और उलूम दीनिया कोई तक़सीम है ही नहीं। ये तक़सीम जो लोग जिक्र करते हैं, मैं तो समझता हूं कि ये दुश्मनान इस्लाम और यहूदियत और ईसाईयत की एक प्लानिंग है कि इल्म को दो खाने में तक़सीम करो ताकि उलमा और आवाम में एक फासला बने, उलमा और दानिश्वरों में एक खलीज पैदा हो। इस्लाम तो कहता है कि इल्म की दो ही किस्में हैं और वह है इल्म नाफिअ और इल्म गैर नाफिअ। आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिआ। अल्लाह, हम आपसे इल्म नाफे का सवाल करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। अल्लाह, हम ऐसे इल्म से पनाह चाहते हैं जो नफा बख्श न हो। हमारे यहाँ इल्म की तक़सीम है ही नहीं। जो लोग उलूम दीनिया और उलूम असरिया की बात करते हैं, वो शरीयत की रूह, इस्लामी फरासत और अपने इल्म की अजमत से नावाकिफ और रुशनाश नहीं है, नावाकिफ है। मेरे भाइयों, इल्म की यही तक़सीम है, इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे। इल्म कहते किसको है? क्या इल्म रोजी कमाने का जरिया है? क्या इल्म जो मतलूब शरअ है और इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में जिस चीज का मुतालबा किया गया है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी मनफात और मादियत के हुसूल के लिए? नहीं, इल्म नाम है मारिफत इलाही का, खुदा शनाशी का, तौहीद का, रिसालत के इल्म का। हम ये नहीं कहते कि खुदा शनाशी का एक ही जरिया है कि आप मदरसे में आके
हमारा कुर्ता और पाजामा पहना के बिठा दो, तभी वो समझा जाएगा, वरना नहीं समझा जाएगा। नो, इल्म नाम है मारिफत इलाही का। अगर किसी रिसर्चर को, किसी मुहक्किक को, किसी पत्ते की तहकीक में खुदा की वहदानियत की बसीरत हो जाए, वो कायल हो जाए, तो वही उसके लिए इल्म है। किसी साइंटिस्ट को पानी की तहकीक पर मारिफत इलाही मिल जाए, खुदा की तौहीद तक पहुंच जाए, अल्लाह की वहदानियत का कायल हो जाए, तो वही उसके लिए इल्म है। इल्म नाम सिर्फ जानने का नहीं है, मारिफत इलाही का है। वरना क्या कहेंगे कि लोगों ने पत्थरों पर और लोहे पर मेहनत करके हवाओं में उड़ा दिया, लेकिन खुदा की मार्फत तक और तौहीद तक नहीं पहुंच सके। आज तक वो कुफ्र में मुब्तला हैं, आज तक वो गंदी चीजों को पूज रहे हैं, आज तक वो पत्थरों को पूज रहे हैं, आज तक वो नौज़ बिल्लाह गलाजतों को पूज रहे हैं। ये समझने और समझाने की जरूरत है इस वक्त। सो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो लाजिम है तमाम मुसलमानों पर, हर हर मर्द पर, हर हर औरत पर, कि वो कुरान करीम को पढ़ना सीख लें। तिलावत कुरान तशहीह अल्फाज के साथ वो जरूर सीखें और पढ़ें। कलमा याद करें, दुरूद याद करें, इतना कुरान करीम याद जरूर कर लें जिससे उनकी नमाज दुरुस्त हो जाए। मां तजूज बिहिस्सलाह, जिसका नमाज में पढ़ना फर्ज है, हर हर मोमिन के कल्बो जिगर में कुरान करीम की उतनी सूरतों का, उतनी आयतों का होना लाजिम व जरूरी। इस सिलसिले में किसी तबलीग की जरूरत ही नहीं है। हमारे भाइयों को चाहिए कि कम अज कम अल्फाज हदीस सही तौर पर वो याद कर लें। अगर अल्फाज पे कंट्रोल नहीं है तो जरूरी नहीं है कि अल्फाज हदीस पेशी किए जाएं, आप उसका मफहूम और माना बता दें, यही काफी हो जाएगा। तलबुल इल्म नहीं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमीन है। मुस्लिमतिन का लफ्ज हदीस शरीफ में नहीं है। मफहूम यह है कि हर साहिब ईमान पर, चाहे वो औरत हो मर्द हो। सो मेरे भाइयों, उलमा ने कभी नहीं कहा कि साइंस का पढ़ना, टेक्नोलॉजी का जानना ये गलत है, नौजुबिल्ला। बल्कि आज के इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस जो कि खर्रा में मुनाकिद है, मधुबनी जिले में, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूं कि हमारा नजरिया ये है, जैसे कुरान करीम का पढ़ना हर हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन मोतबर और मुस्तनद आलिम का बनना और मुफ्ती और काजी का बनना और हर एक के लिए हाफिज का बनना उस पर फर्ज नहीं है, बल्कि कौम की जिम्मेदारी है कि अपनी नस्ल से ऐसी टीम पैदा करे जो हाफिज कुरान भी हो, जो मुफस्सिर कुरान भी हो, जो मुफ्ती दीन शरअ भी हो। ऐसे लोग होने चाहिए। अगर चंद लोग भी हो गए आबादी से, इलाके से, तो गोया ये फर्ज अलल किफाया के दर्जे में होगा। कौम की वो दीनी और शरई जरूरत पूरी हो गई। इसी तरह से कौम पर फर्ज अलल किफाया के दर्जे में होगा कि वो अपनी नस्ल से कुरान पढ़ाने के बाद, ईमान और दीन को दुरुस्त कराने के बाद अपने बच्चों को आला से आला डॉक्टर बनाएं, अपने बच्चों को आला से आला लॉयर और कानूनदा बनाएं, अपने बच्चों को वो टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे ले जाएं, आईआईटी का इंजीनियर बनाएं,
यूपीएससी और बीपीएससी के लिए उन्हें तरगीब दें और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन वाले सर्विस में, जॉब में उसे शामिल कराएं। शर्त यही है कि वो मुसलमान होना चाहिए। इट मीन्स के तौहीद और रिसालत पर पुख्ता उसकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए, ताकि वो जमाने की रफ्तार और जमाने के बहाव में अपने दीन और ईमान का सौदा न कर सके। इस मुल्क में उलमा ने मुसलमानों के दीन और ईमान की हिफाजत के लिए, उनके ईमान के मरम्मत के लिए खर्रा हो, खजूरी हो, मधुबनी, एक एक गांव में मकतब के क़याम पर जोर दिया और हर 10-20 किलोमीटर के फासले पर ऐसा मोतबर दसगाह बना दिया कि मुसलमान दीन और ईमान सीखें और कौम अपने नस्लों के ईमान की मरम्मत के लिए उस कारखाने में अपने बच्चों को दाखिल। लेकिन हमारे दरमियान जो दूसरे खैर खाहान हैं और बेही खाहाने कौम व मिल्लत हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि वो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलते, वो भी मुख्तलिफ कॉलेजेस खोलते, वो भी लॉ कॉलेज खोलते, जैसे हमारे डॉक्टर फैयाज साहब ने माशाअल्लाह मधुबनी मेडिकल कॉलेज खोला। ऐसे लोगों ने अगर खोला होता तो आज जैसे हर गांव में दर्जनों हुफ्फाज और उलमा दीन और ईमान की हिफाजत के लिए खड़े मिलते हैं, एक एक गांव में हमारे यहाँ डॉक्टर, प्रोफेसर और हमारे दरमियान एसपी साहब और डीएम साहब और कलेक्टर साहब और एसडीओ साहब भी वो होते जो कौम और मिल्लत की तरक्की के साथ साथ इस मुल्क में अपनी जरूरत और अपनी इफादियत का लोहा मनवा ले। क्या कर रहे हैं आप? सारा काम एक ही आदमी करे, आप क्या करेंगे? आप बैठकर ढोल बजाएंगे, आप तंज करेंगे? कीजिए, मैदान अमल में बढ़िए, कुछ करिए और करके कौम के सामने पेश कीजिए। हर आदमी आपके पीछे दौड़ेगा, सिर्फ कहने से नहीं करने से होगा। मैं ये समझता हूं कि मुल्क हिंदुस्तान में जहां इस वक्त नफरतों की सियासत और नफरतों की तिजारत का सिलसिला जारी है, ऐसे मुल्क में मुसलमानों के पास सिर्फ एक ही हथियार है कि नफरतों का खात्मा कर सके और मुकाबला कर सके, और वो हथियार है एजुकेशन का असलहा, तालीम और शिक्षा। यही एजुकेशन है जिससे वो मुल्क हिंदुस्तान में बढ़ती हुई नफरती सियासत का मुकाबला कर सकते। मैं अपने भाइयों से मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं बस अब आखिरी वक्त है मेरा, बिल्कुल आखिरी गुफ्तगू का लम्हा है, मुझे जरूरी काम दरपेश है, इसलिए मैंने सोचा कि हाजिर हुआ हूं तो कुछ अर्ज कर देता हूं, मुझे फौरन जाना है। मैं ये अर्ज करूं मेरे भाइयों कि हमें इस मुल्क में अपने वजूद को तस्लीम करवाना है। हम करवाएं तस्लीम, और हम ये तय करें कि अगर कुछ लोग आने वाले 25 से 35 तक में हमारे वजूद को खत्म करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि मुसलमान सन 2025 ईस्वी से लेकर 2035 तक को एजुकेशन के लिए टारगेट करें और ये तय कर लें कि मुल्क के हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर गली पर हमारा एक आदमी यूपीएससी और बीपीएससी तैयारी करके खड़ा हुआ मिलेगा इंशाअल्लाह, ताकि दुनिया समझेगी कि ये भी मुल्क की जरूरत है। जैसे पहले लोहा माना था, आज भी दुनिया हमें तस्लीम करने पर मजबूर होगी। ये काम कीजिए, जरूर कीजिए, शर्त ये
है कि अपनी नस्ल को पहले कामिल तौर पर मुसलमान बना लीजिए, यानी नमाज, रोजा, कलमा, दुरूद, अकीदे को दुरुस्त करवा लीजिए। फिर जहां उनको तालीम दिलाना हो दिलवाइए। बल्कि मैं तो बढ़ के कहता हूं मेरे भाइयों कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अगर ये काम कर ले तो इस मुल्क में फिर से एक इनकलाब के नए बाब का आगाज होगा इंशाअल्लाह। क्या हाजिरीन, हम सब इस कोशिश के लिए कि आने वाले 10 सालों को एजुकेशन के तौर पर हम टारगेट करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए, जोर से बोलो जरा। खर्रा के लोग, आप तो मजबूत लोग हैं भाई। मैं ये कहता हूं आपको, आखिरी बात यूं अर्ज करूं कि कमजोर होते हैं वो लोग जो अपनी नाकामियों पे आंसू बहाते हैं, कमजोर होते हैं वो लोग जो नौहा खानी करते हैं, कमजोर होते हैं वो लोग जो अपना गरीबान चाक करते हैं, कमजोर और बुज़दिल होते हैं वो लोग जो अपनी अब गिड़गिड़ाते हैं और दूसरों के सामने भीख मांगते हैं। है मेरे भाइयों, हमें न तो मोदी जी का नाम लेना है न योगी जी का नाम लेना है। अपनी नाकामी का ठीकरा किसी सियासी जमात के सर पर या किसी पॉलिटिकल पार्टी के सर पर नहीं फोड़ना है। आपको जो करना हो आप करते रहिए। हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नस्लों को तालीम याफ्ता बनाना है और वो तालीम देना है जो वक्त की जरूरत है, जिसकी मिल्लत को जरूरत है, जिस एजुकेशन की जरूरत मुल्क को है, इंसानियत को है। हम सिर्फ इतना कहेंगे आपसे कि इधर आ सितमगर, हुनर आजमा, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। इंशाअल्लाह 10 सालों में फैसला हो जाएगा। हमारा तालीम का सफर अगर शुरू करते हैं तब तो ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस जो हमारे इंजीनियर साहब ने और उनके हबाब ने मुनक़िद किया है खर्रा जैसी बावकार आबादी में, इंशाअल्लाह ये मुस्बत रहेगा। और अगर हमने सुन लिया और चले गए और कोई इनकलाब पैदा करने की कोशिश नहीं की तो हमारी कोशिशों का सवाब तो हमें यकीनन मिलेगा, लेकिन फायदा हासिल न करे तो बेसूद रहेगा। याद रखिए, इस मजमे के लोग अगर 100 लोग, मौलाना इधर सुनो, 100 लोग अगर ये अज़्म कर ले आज कि मेरा बच्चा जो 9th में है, 10th में है, जो इंटर कर रहा है, जिसने कर लिया अभी, मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा, मैं उसे IIT का बड़ा इंजीनियर बनाऊंगा। ये बच्चा बहुत तेज है, इसको BPSC की तैयारी करनी होगी और तुम्हें निकालना ही है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, बीच में डूब नहीं सकते, उस किनारे तुम्हें कश्ती को ले जाना ही पड़ेगा। उसके सर डाल दीजिए तो खुदा की कसम तो किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तो किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। अगर 100 लोगों ने टारगेट कर लिया आज तो मैं अल्लाह की जात से यकीन के साथ कहता हूं कि 10 बच्चे तो जरूर UPSC और BPSC कंप्लीट कर लेंगे इंशाअल्लाह। क्या आपको इस बात की उम्मीद है कि नहीं है? अरे बोलो, जोर से बोलो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। यही हमारा हदफ होना चाहिए। ये मोदी जी और योगी जी करने से डराओ मत और डरो मत, TRP मत बढ़ाओ लोगों का, अपना काम कीजिए मुल्क के हित में, वतन के हित में, देश के हित में वफादारी के साथ हम अपने काम पे तवज्जो देंगे। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिरा, तबाह हो गए दोनों शहर, लेकिन बदले की कार्रवाई को छोड़कर उन्होंने फिर से असरे नौ, तामीरे नौ पर तवज्जो दिया तो एक बार फिर पूरी दुनिया के मार्केट जापानीज मार्केट की मोहताज हो गई और जापान ने अपनी इफादियत और अपनी जरूरत का लोहा पूरी दुनिया में उसका सिक्का मनवाया नहीं मनवाया? बोलो आप। बस हमें फॉलो करना चाहिए उस टारगेट की तरफ। और मैं अर्ज करूं
कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस ज़माने में अरबी ज़बान के अलावा यहूदियों की ज़बान सीखने का हुक्म फरमाया था। कई तरह से रिवायत है बुखारी की और मुस्लिम की और दीगर अहादीस में हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, क़ाल अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अतअल्लम किताब यहूद। हुजूर उन्होंने फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं यहूद के लिखने पढ़ने का तरीका सीखूं। फमा मर्रा अलैया निस्फ़ु शहरिन हत्ता तअल्लमतहु, यहाँ तक कि 6 महीने भी नहीं गुजरे कि मैंने उस जबान पर अबूर हासिल कर लिया और मैंने सीख लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत के पेश नज़र तौरेत के लैंग्वेज को सीखने का हुक्म दिया। आज टेक्नोलॉजी की जबान समझ रहे हैं लोग, आज मोबाइल का जमाना है, सैटेलाइट का जमाना है, इंग्लिश का जमाना है। ए मुसलमानों, ये अल्लाह की नाजिल करदा जबानें हैं, किसी के बाप की जागीर नहीं है। जरूरत है हासिल करो, वही आपके लिए शर्त है, उम्मत की बका के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए और वतन दोस्ती के लिए। इंशाअल्लाह इस पर हम अमल करेंगे तो हम समझते हैं कि इस उन्वान की लाज रह जाएगी, जलसे का मकसद पूरा हो जाएगा और हम सब की शिरकत और यहाँ पर जमा होना इंशाअल्लाह ये कामयाब हो जाएगा कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराक के तू किताब खां है मगर साहबे किताब नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह। हाज़रीन, ज़रा मैं कुछ उज़्र की वजह से मुख्तसर पैगाम दिया है, अल्लाह ताला इन्हीं पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।